हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में आज जो हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर बाय क्लोज, और सेकंड है एग्रीगेट फंक्शंस। तो ऑर्डर बाय क्लोज कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल में, और एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे एसक्यूएल में। तो ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर बाय क्लोज। तो ऑर्डर बाय क्लोज किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफाइड कॉलम। मतलब कि अगर डाटा को सॉर्ट करना हो, कहने की बात यह है कि अगर पर्टिकुलर रो को सॉर्ट करके उसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल को डिस्प्ले करानी हो, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लोज का। सॉर्टिंग के लिए यूज होती है। अब सॉर्टिंग आपकी दो टाइप की होती है, या तो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगी या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो बाय डिफॉल्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब कि अगर आप मेंशन नहीं करोगे उसको, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। और ये पर्टिकुलर किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई की जाती है हमारी ऑर्डर बाय क्लोज। तो ऑर्डर बाय, और वहां पे आपको कॉलम का नाम मेंशन करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर लेगा, और अपनी तरफ से भी मेंशन कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं ASC। इसका मतलब होता है असेंडिंग। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा DESC। तो टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर द DESC कीवर्ड्स नीड टू बी रिटन विद दैट कॉलम। तो कॉलम के नेम के साथ में आपको DESC कीवर्ड मेंशन करना होगा। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। और असेंडिंग ऑर्डर अगर मेंशन करना है तो आप ये कीवर्ड यूज कर सकते हो ASC। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, बोनस है और डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे एक द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट्स डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी लिखनी हो जो कि सारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या स्टार का मतलब एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑर्डर बाय क्लोज। तो यहाँ पे अब आपको मेंशन करना है कॉलम का नाम, और सैलरी के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। और कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय सैलरी और उसके आगे आपका DESC कीवर्ड। जब इस क्वेरी को रन करवाएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ये वाली टेबल, जिसमें सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पूरे डाटा को सैलरी के अकॉर्डिंग इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब सैलरी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो पूरा डाटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये कह सकते हो एज पर सैलरी। तो इस तरह से काम करता है ऑर्डर बाय क्लोज। अभी यहाँ पे आपके सामने एम्प्लॉय नाम की टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट आईडी आपके एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अब ऑर्डर बाय क्लोज का। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय। तो सबसे पहले ऑर्डर बाय हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे ई नेम पे। ऑर्डर बाय ई नेम, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? असेंडिंग ऑर्डर। तो इसने पूरी टेबल के डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में एज पर नेम डिस्प्ले करवा दिया। तो ई नेम सबसे पहले आएगा आपका ए अल्फ़ाबेट से, फिर डी से, फिर जी, जे, के, इस तरह से वी तक। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई नेम को इसने पूरी टेबल को उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवा दिया है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर लेगा। अगर सेलेक्ट फिर से एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ऑर्डर बाय यूज करें फिर से ई नेम, और यहाँ पे डिसेंडिंग मेंशन करें।
तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन कर देगा ई नेम को। तो ई नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल को इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो सैलरी के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्ले करें हम, तो सैलरी के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर लेगा ये, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से हमारा काम करता है ऑर्डर बाय क्लोज। और अगर ये हम अनदर एट्रीब्यूट पे अप्लाई करें, डिपार्टमेंट आईडी पे, एम्प्लॉय, अब ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे हम डिपार्टमेंट आईडी पे, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी में आपका अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो इस टाइम पे कैसे काम करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर लेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को, क्योंकि डी सब में कॉमन है, तो 01 01 01 02 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इसने डिस्प्ले कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर ही लेता है। और अगर आप इसको बोनस से ऑर्डर बाय करो, अगर एट्रीब्यूट जो है वो बोनस लें अगर हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और ऑर्डर बाय बोनस, क्योंकि उसमें नल वैल्यू भी है आपके सामने, तो ये नल को सबसे ऊपर लेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो लोएस्ट वैल्यू रहेगी वो नल रहती है यहाँ पे। तो सबसे पहले नल को डिस्प्ले किया, फिर आपके नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 2 3 4, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में इसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। तो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज ऑफ ए सिंगल कॉलम ऑफ ए टेबल। तो यहाँ पे मल्टीपल रो का मतलब क्या है, तो अभी तक जितनी भी हमने एसक्यूएल की क्वेरी रीड करी है, स्टडी करी है, वो सारी सिंगल रो पे काम कर रही थी, सिंगल रो के लिए थी, मतलब कि रो बाय रो पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कर रही थी वो। तो अभी अगर आपको मल्टीपल रो पे एक साथ काम करना हो, ठीक है, तो सिंगल कॉलम की मल्टीपल रो पे, कॉलम एक ही आपका, रो आपकी मल्टीपल है, तो उन पे अगर काम करना हो तो हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन का। उन पे कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो तो हम यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन का। नेक्स्ट है इट रिटर्न से सिंगल वैल्यू। अब मल्टीपल रो पे काम करने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सिंगल वैल्यू मिलने वाली है। और जो सिंगल रो के लिए हम जो क्यूरी वहां पे रन करवा रहे थे, वहां पे रो बाय रो वो क्यूरी कंडीशन को चेक करती, बट हमें जो वैल्यू मिलती थी, जो वैल्यू रिटर्न करता था, वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा था वहां पे। अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, मल्टीपल रो पे एट ए टाइम काम करोगे आप, और आपको वैल्यू जो मिलेगी वो सिंगल वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है इट इज आल्सो यूज्ड टू समराइज द डाटा। तो डाटा को समराइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन का। अब कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं हमारे एसक्यूएल में, तो सबसे पहला है काउंट फंक्शन, दूसरा है सम, तीसरा है एवरेज, चौथा है हमारा मैक्स, और पांचवा है मीन। तो ये 5 एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं हमारे एसक्यूएल में। तो सबसे पहले इन पांचों का आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, पांचों के नाम, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कौन सा है, तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। तो जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये 5 ही होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स और मीन। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इन फंक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहला जो फंक्शन आता है यहाँ पे वो है काउंट फंक्शन। तो नाम से थोड़ा सा यहाँ पे आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा, काउंट का मतलब है काउंट करना, काउंटिंग करना। तो ये क्या काउंट करेगा यहाँ पे, तो इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन ए डाटाबेस टेबल। अगर आपको किसी टेबल में काउंट करनी हो रो, तो हम क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स।
कहने की बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेगा, ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी काम करेगा आपका काउंट फंक्शन। एंड इफ यू स्पेसिफाई द एस्ट्रिक काउंट एस्ट्रिक, कुछ इस तरह से अगर स्पेसिफाई करो आप, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स और नल्स। मतलब कि अगर आप एस्ट्रिक फंक्शन इस तरह से यूज कर रहे हो काउंट के साथ में एस्ट्रिक, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी काउंट करेगा और उसमें अगर नल्स है, नल वैल्यू है, तो उनको भी काउंट करेगा। तो उन वाली रो को भी ये काउंट करता है अगर आप एस्ट्रिक कुछ इस तरह से यूज करोगे तो। कैसे, अभी आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। तो आपके सामने फिर से सेम टेबल है एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, सैलरी है, बोनस है और डिपार्टमेंट आईडी। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो या तो आप काउंट स्टार कुछ इस तरह से, काउंट एस्ट्रिक इस तरह से यूज करो। तो एस्ट्रिक का मतलब है ये सारी वैल्यू को काउंट करने वाला है, चाहे उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो चाहे उसमें नल वैल्यू हो। या फिर हम लिख सकते हैं इस पे काउंट ऑल डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे दो कीवर्ड यूज हुए हैं, ऑल और डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का आप ऑलरेडी मतलब जानते हो, मतलब कि डिस्टिंक्ट वैल्यू को काउंट करेगा ये सिर्फ। तो यहाँ पे डुप्लीकेट को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू किसी दो रो में इस तरह से सेम आ रही है तो इन दोनों को ये क्या काउंट करेगा, 1। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इन दोनों को एक ही मानेगा ये। और ऑल का मतलब है अगर आप ऑल लगाओगे तो उसमें आपकी डुप्लीकेट नल सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाती है ऑल लगाने से। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे कॉलम का नाम, उस कॉलम का नाम मेंशन करोगे जिसके बेस पे आप काउंट कर रहे हो। कैसे, जैसे यहाँ पे क्वेरी लिखी सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमने यहाँ पे कोई भी कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, सिंपली ये सारी नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेगा। उसमें डुप्लीकेट है, नल है, कुछ भी है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। तो यहाँ पे रो कितनी है, 10। इस तरह से काउंट करके काउंट एस्ट्रिक इसका जो फाइनल आउटपुट मिलने वाला है उस टेबल में काउंट एस्ट्रिक उसका एट्रीब्यूट होगा और नंबर ऑफ रो कितनी है, 10। तो ये आउटपुट डिस्प्ले करा देगा कुछ इस तरह से। और अगर आप इस तरह से कुछ मेंशन करो कि सिलेक्ट काउंट और यहाँ पे हम लिखे डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं जैसे कुछ भी सेम वैल्यू है क्या यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी सॉरी फ्रॉम, फिर आएगा आपका फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब आउटपुट क्या देगा, तो अब ये काउंट हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी को काउंट करना है और डिस्टिंक्ट वाली को। तो यहाँ पे देख लो D02 एक, D01 एक, अब ये दो बार आ गई तो इसको ये एक ही काउंट करेगा ना। D04, D05, D02 तो एक ही काउंट करेगा क्योंकि दो बार आई है तो काउंट तो एक ही बार करेगा ये। D01 फिर से आ गई, नहीं काउंट करेगा। D05 काउंट कर लेगा, D04 फिर से आ गई, D05 फिर से आ गई। तो इस तरह से हमारे पास में जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको काउंट नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे फाइनली अगर हम वैल्यू चेक करें तो 1 2 3 नहीं है इसमें, तो 4 5, 1 2 4 5, तो चार ही तो वैल्यू है। तो जो आउटपुट आएगा वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी को इसने काउंट किया। सेम टेबल को हम यूज कर रहे हैं और काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे काउंट। तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो को काउंट कर लेगा ये सिंपली। काउंट एस्ट्रिक का मतलब है इसमें डुप्लीकेट और नल ऑल वैल्यू आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट अगर हम काउंट यूज करें यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ, और वो भी हम यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी के लिए फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आपके सामने आउटपुट जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी को काउंट किया इसने, तो जो दो बार तीन बार आ रही है उसको एक ही काउंट करेगा ये। तो इस तरह से काउंट फंक्शन जो यूज होता है नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं हम
काउंट फंक्शन। अब यही वाला अगर बोनस पे हम अप्लाई करें, सिलेक्ट काउंट, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो बोनस वाले कॉलम पे हम काउंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसने काउंट किया 7। तो अगर आप बोनस वाले कॉलम को अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 नल वैल्यू भी है इसमें, उसके अलावा 7 आपकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसने नल वैल्यू को काउंट नहीं किया। ठीक है, तो 7 ही रो काउंट करी है। तो अगर आप कुछ इस तरह से यूज करो इसको, सेलेक्ट काउंट के साथ में बोनस, अब बोनस के साथ में आपने कुछ भी ऑल या डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं किया है, सिंपली आपने काउंट और कॉलम का नाम मेंशन किया है, तो ऐसे केस में क्या करेगा ये, तो ऐसे केस में ये नल वैल्यू को रिजेक्ट करता है, मतलब कि नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। नल वैल्यू को एक्सक्लूड करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको काउंट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे इसने जो आउटपुट डिस्प्ले किया वो आपका आ गया 7। नेक्स्ट फंक्शन है सम फंक्शन, तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम्स, इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक फील्ड ओनली। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में उनकी वैल्यूज का सम करना चाहते हो तो हम यूज करेंगे सम फंक्शन का। तो ये भी कैसे यूज होता है, सम और यहाँ पे हम कॉलम का नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे, या फिर सम ऑल या डिस्टिंक्ट कीवर्ड और उसके साथ में कॉलम का नाम। तो यहाँ पे सेम टेबल हम यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय वाली। अब यहाँ पे एक क्वेरी रन करवाएंगे हम, सिलेक्ट सम सैलरी, तो यहाँ पे जो कॉलम नेम यूज किया है वो सैलरी। तो अब ये क्या करेगा, सैलरी वाले कॉलम से सारी वैल्यू का सम करके हमें डिस्प्ले करा देगा ये फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस तरह से सम सैलरी, तो सबको इसने ऐड कर दिया, सबका सम करके एक सिंगल वैल्यू देगा हमें, तो एक सिंगल वैल्यू इसने रिटर्न करा दी। तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप डिस्टिंक्ट लगा दोगे इसमें तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी वैल्यू 2 बार यूज हो रही है तो उसको एक ही बार ऐड करेगा। कोई वैल्यू अगर 3 बार रिपीट हो रही है, आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है, तो उसमें से एक ही बार उसको ऐड करेगा। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है। ऑल का मतलब क्या है, सारी की सारी वैल्यू उठा लेगा ये। और एक और चीज इसमें है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेगा, क्योंकि जो हम सम करते हैं वहां पे आपकी न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए, ये अल्फाबेट पे काम नहीं करेगा, मतलब कैरेक्टर पे काम नहीं करने वाला है। तो इस तरह से सम फंक्शन यूज करते हैं हम। सम फंक्शन का यूज करके यहाँ पे चेक करते हैं, सिलेक्ट सम, तो हम जो कॉलम ले रहे हैं यहाँ पे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सैलरी वाले कॉलम को ऐड कर देगा ये, उसमें जितनी भी वैल्यू है सबको ऐड कर दिया इसने, तो डिस्प्ले क्या करा देगा, उनका सम। नेक्स्ट फंक्शन हमारा एवरेज फंक्शन, तो इट इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप। अगर आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एवरेज फंक्शन। और इट रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल नॉन नल वैल्यूज, तो ये नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, नॉन नल वैल्यू का एवरेज निकाल के हमें रिटर्न करवाता है ये भी वैसे ही यूज होता है जैसे अदर फंक्शन यूज होते हैं, एवरेज ऑल या डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे आपका कॉलम का नाम। सेम टेबल हम यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय वाली, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे अब सैलरी का जो एवरेज है वो रिटर्न कर देगा ये। यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा 35,200, तो इस सैलरी का जो एवरेज आया वो 35,200 है। तो इस तरह से एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरेज फंक्शन का। और ये नॉन नल वैल्यू का एवरेज निकालेगा ऑलवेज, और ये न्यूमेरिक डाटा टाइप पे ही काम करेगा जैसे सम फंक्शन काम करता है हमारा। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सर्टेन कॉलम। तो अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन। दिस फंक्शन डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कॉलम। इसका भी यूज हम कैसे करते हैं, जैसे अदर फंक्शन का यूज करते हैं, मैक्स ऑल या डिस्टिंक्ट कीवर्ड कॉलम नेम।
तो यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सैलरी वाले कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको ये डिस्प्ले कराएगा, जो कि है 60,000। इस तरह से डिस्प्ले कराता है ये, तो मैक्सिमम वैल्यू को उठाएगा ऑलवेज। नेक्स्ट है मीन फंक्शन, तो इट इज यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सर्टेन कॉलम। अगर आपको मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करानी हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे मीन फंक्शन। दिस फंक्शन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ ए कॉलम। सेम वे से यूज होता है मीन ऑल या डिस्टिंक्ट कीवर्ड कॉलम नेम। सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सैलरी वाले में से जो मिनिमम सैलरी है उसको डिस्प्ले कराया देगा, जो कि है 10,000। सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी, सैलरी का एवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि आ गया 35,200। नेक्स्ट, अगर हम मैक्स फंक्शन का यूज करें, मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैक्सिमम वैल्यू आई 60,000। ऐसे ही अगर हम सेलेक्ट मैक्स यूज करना चाहें ई नेम, तो ई नेम में मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है वहां पे जो मैक्सिमम होता है वो इसने ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसमें आपका जो जेड होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो ए होती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस तरह से इसने मैक्सिमम वैल्यू जो उठाई वो वी से स्टार्ट होने वाली उठाई है, उसी को डिस्प्ले कराया है। तो करेक्टर पे कुछ इस तरह से काम करेगा मैक्स फंक्शन। सेलेक्ट मीन, अगर हम मीन फंक्शन यूज करें मिनिमम फंक्शन सैलरी पे फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मिनिमम वैल्यू को उठाएगा मिनिमम सैलरी को 10,000। और सेम अगर हम यूज करें सेलेक्ट मीन ई नेम, तो इस टाइम पे फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आलिया है उसी को डिस्प्ले कराएगा ये, क्योंकि स्मॉलेस्ट में अल्फाबेट जो है वो ए कंसिडर होता है।